हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ सोचना है और उस पर एक्शन लेना है। मेरे टाइम की वैल्यू ये है और मुझे आज से ही कुछ करना है और मुझे कुछ बड़ा करना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि यह कहानी हम कभी नहीं भूलते। कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। हम कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं वो भूल सकते हैं, लेकिन कहानी हमें हमेशा याद रहती है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में यह जाना कि वह सोचकर भी अमीर बन सकता है, लेकिन यह सच्चाई उसे एक दिन में पता नहीं चली। उसकी समझ में यह धीरे धीरे आया। इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उसकी प्रबल इच्छा से। एडविन की इच्छा की एक खास बात थी कि वह निश्चित थी और इस इच्छा के अलावा उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उनके लिए काम नहीं करना चाहता था। जब यह विचार उसके दिमाग में पहली बार आया तो वह इस स्थिति में नहीं था कि वह इस पर अमल कर सके। उसके रास्ते में दो बाधाएं थी। पहली, वह एडिसन को जानता भी नहीं था, और दूसरी, उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के टिकट तक के पैसे नहीं थे। ऐसी बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश भी नहीं करते। परंतु इस आदमी ने ऐसा नहीं किया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने आया है। एडविन के साथ हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथी की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे यह दिखाई दे रहा था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। एडिसन का कहना है कि उन्होंने वर्षों के अनुभव से यह सीखा, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह से पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज़ पर लगा दे, तो वह उस व्यक्ति की जीत तय है। इसलिए एडिसन ने एडविन को उसका मनचाहा अवसर दे दिया, क्योंकि वह जानते थे तब तक वह जुटा रहेगा जब तक वह सफल ना हो जाए। लेकिन एडविन के लुक ने एडिसन को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसकी सोच का एडिसन पर फर्क पड़ा। एडविन से पहली मुलाकात में एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन सके, लेकिन इसकी इच्छा धीरे धीरे और प्रबल होती जा रही थी। एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी, यदि किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वह चीज़ हो जाती है। एडविन एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे, और तब तक तैयार थे जब तक वह पार्टनर नहीं बन जाते। उन्होंने खुद से कभी यह नहीं कहा कि अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करता हूँ मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ, चलो सेल्समैन का काम कर लेता हूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा। एक दिन वह अपॉर्चुनिटी भी आई, लेकिन जिस तरह आई उसकी उम्मीद एडविन ने कभी नहीं की थी। अपॉर्चुनिटी अक्सर लोगों के साथ चालबाजी करती है, जिससे बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया यंत्र बनाया जिसका नाम था एडिसन डिटेक्टिंग मशीन। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास था कि इसे आसानी से नहीं बेचा जा सकता। एडविन ने इसमें अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें एडविन और उसके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। एडविन जानते थे कि वह मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस से एडविन ने ढेर सारा पैसा कमाया और यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसी पर मेहनत करो और उसे हासिल करने की प्रबल इच्छा रखो। वह लक्ष्य आप एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानी हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। जब भी कोई दोस्त आपको यह कहानी सुनाएगा तो आपको लगेगा यह कहानी आपने सुन रखी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।